बीच बीच में चेक करो, कहीं मेरा मन भाग तो नहीं रहा, कहीं भटक तो नहीं रहा, है ना। क्योंकि 63 जन्मों के भटकने के संस्कार हैं मन के, तो इसलिए मन भटक जाता है, कभी किन्हीं संकल्पों में, कभी किन्हीं संकल्पों में चलता रहता है ना। फिर किसी बात को लेकर बहुत सारे संकल्प भी रच लेता है ना, कि लगाम लगा देते हैं बीच में। कईयों का ऐसे भी होता है, बहुत संकल्प चल जाते हैं, कई थोड़ी देर में लगाम लगा देते हैं, लेकिन बीच बीच में मन जो है वो भाग जाता है, भटक जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मन को चेक करो और फिर मन से बात करो कि कहाँ भाग रहे हो। ये जो सारा पुराना संसार है, जो भी कुछ इन दो आँखों से देखते हो, ये विनाशी है। तो इसके चिंतन में मुझे नहीं जाना है। इस संसार की हर सीन, हर एक्टर का पार्ट कितनी देर में बदल जाता है? 1 सेकंड में, है ना। 1 सेकंड में है से था हो जाता है कि नहीं, है ना। हर सीन अभी है, अभी था हो गई, पास्ट हो गई। तो 1 सेकंड में जो बातें बदल जाती हैं, उनके चिंतन में मुझे नहीं जाना, क्योंकि विनाशी के चिंतन में मुझे अपना समय, संकल्प, शक्ति विनाश नहीं करना है। बाबा हमें कहते कि जब हम विनाशी बातों का चिंतन करते, आप विचार करो, आप स्कूल में 10 वर्ष पढ़े, है ना। आप 10 वर्ष पढ़े, मानो स्कूल पूरा भी किसी ने नहीं किया, 6-8 वर्ष भी पढ़े। तो जब स्कूल में पढ़े तो उस समय पर 6-8 वर्ष जिनका भी चिंतन किया, या पूरे 10 वर्ष जिनके साथ लगा कि यही मेरी जीवन है, यही सब कुछ है, आज उन आत्माओं में से कितनों के साथ आपका संबंध है? कुछ भी नहीं, है ना। शायद कोई भी नहीं होगा जिसके साथ आज आपका संबंध है, लेकिन 10 वर्ष उनके पीछे हमने लगा दिए। और आज क्या है? ये मेरे स्कूलमेट थे, हम इनके साथ स्कूल में पढ़ते थे। तो वो बातें जो हैं, वो सारा समय, संकल्प जो था, वो कहाँ लगा? वो सब ज़ाया हो गया। क्योंकि हर सीन जो विनाशी है, हर सेकंड जो पार हो रहा है, उसमें हम जो भी कुछ खर्च कर रहे हैं, वो विनाशी नाटक के साथ वो समय, संकल्प भी विनाश हो जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब इस संसार के चिंतन में, यहाँ की बदलती बातों, बदलते व्यवहार, बदलती परिस्थितियों के चिंतन में हमें अपनी शक्ति नहीं गंवानी है। क्योंकि आज कुछ है, कल कुछ हो जाता है, लेकिन आज भी आप सोचते हैं, कल भी सोचते हैं, तो वो जो परिवर्तनशील संसार में जो संकल्प शक्ति खर्च करते, वो सारी वेस्ट हो जाती है। अब आप आज देखो, कई आत्माओं की ऐसी आदत होती है न्यूज़ देखने की, है ना। आप लोग तो नहीं देखते न्यूज़, है ना। तो न्यूज़ जो देखते हैं, अब न्यूज़ की लाइफ कितनी है? न्यूज़ हर सेकंड बदल रही है, और हर सेकंड मनुष्य नई न्यूज़ के चिंतन में जाता है, और वो जो न्यूज़ है वो घड़ी घड़ी बदल रही है। आज उसका एक वर्जन है, फिर 1 घंटे के बाद कोई और बात आती है, फिर कुछ और रिपोर्ट आती है। वो सारी कहानी ही बदलती रहती है, और आप उस कहानी के पीछे अपने संकल्पों को ज़ाया करते रहते हैं। अब जैसे दूसरों की कहानियों में करते हैं, ऐसे अपनी कहानी में भी करते हैं, है ना। अपने आसपास भी जो बातें हो रही हैं, उनके पीछे भी बहुत समय, संकल्प शक्ति लगाते हैं, लेकिन वो भी क्या? वो भी विनाशी संसार में वो एनर्जी भी विनाश हो जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अब बार बार अपने मन को चेक करो, कहाँ भाग रहे हो मेरे मन, और फिर उसको याद दिलाओ कि ये शरीर, ये सारा संसार विनाशी है,
इसके पीछे अपनी शक्ति विनाश नहीं करो। अभी क्या करो, एक मैं आत्मा और एक मेरा बाबा, हमने रह जाना है बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस कौन रहेगा अंत में, एक मैं आत्मा और एक मेरा बाबा। तो मुझे अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर अपनी कमाई करनी है। बाबा ने हमें कहा भूलो मत, ये संगम युग है। इस संगम युग में मुझे सारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं। मुझ आत्मा को इस एक संगम युग में बाबा का हाथ और साथ मिला है। पूरे 5000 वर्ष के बाद इस एक संगम युग में मुझे पूरे 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं, पावन बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, अगले पूरे कल्प के लिए चार्ज जमा करना है गुण शक्ति का स्टॉक रखना है और फिर मुझे बाबा के साथ जाना है। तो मुझे अब एक ही चीज़ पे फोकस रखना है कि इस संगम युग में मैं अपना भाग्य बाबा के साथ कैसे बनाऊं, क्योंकि भाग्य विधाता और भाग्य जुड़ा हुआ है। तो मेरा लेना देना मेरे भाग्य और भाग्य विधाता के साथ है और मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि किसी की परवाह करो नहीं करो वो विनाशी है आप किसी की बहुत परवाह करेंगे तो भी उसका ड्रामा नहीं बदल जाएगा, उसका ड्रामा तो विनाश का ही है। तो बाबा कहते यहाँ तक कि शरीर का भी हमें चिंतन नहीं करना है ना। तो बाबा कहते सबके बीच रहो, जो आवश्यक है वो दो, शरीर को भोजन खिलाओ, शरीर को एक्सरसाइज कराओ, शरीर को सेवा में लगाओ, लेकिन बाबा कहते किसी भी चीज़ के एक्स्ट्रा चिंतन में नहीं जाओ, क्योंकि अभी ये जो संगम युग का समय है ये कमाई जमा करने का समय है। तो अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि ये जो आज जिसके चक्कर और टक्कर में तुम पड़े हो, क्योंकि हम दो बातों में आते हैं ना, एक चक्कर में कभी कोई अच्छी सीन होती है, कोई अच्छा देहधारी का पाठ चल रहा होता है तो उसमें फंस जाते हैं और उसमें लिपायमान होते हैं मन के साथ, और फिर कभी कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो उस चक्कर में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस चक्कर और टक्कर से मन को छुड़ाओ, कहो ये चक्कर भी टेम्पररी है, ये टक्कर भी टेम्पररी है और इस समय हमारे पास टाइम पास करने का टाइम नहीं है क्योंकि पहले तो हम क्या करते थे, सोचते थे टेम्पररी भी है तो टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि हमारे समय की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब तो हम संगम युग में हैं, हमें अपनी और संगम युग के समय की बहुत वैल्यू है और इसीलिए अब हमें अपने समय संकल्प को कहीं भी ज़ाया नहीं करना और मुझे एक बाप की याद में रहते हर कदम बढ़ाना है। अब जब हम कहते हैं बाबा की याद में रहना, है ना, तो बाबा की याद में रहना मतलब क्या होता है। अब कई बार कहेंगे कि हम बाबा की याद में थे, है ना, किसी को याद में, बाबा की याद में किसी को थप्पड़ मार दिया आज, हाँ तो दीदी आज किसी को थप्पड़ मार दिया, आप बाबा को याद क्यों, नहीं नहीं याद में मार दिया, अब याद में कैसे थप्पड़ मार दिया तो याद में रहना मतलब क्या होता है, जिसकी याद में है बुद्धि तो उसके साथ जुड़ी हुई है ना। तो याद में रहना माना जिसकी याद में हम हैं उसकी क्वालिटी मेरी क्वालिटी होगी, समझ है। याद में रहना माना ये नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी, है ना, जैसे है ना, मुख में तो राम राम लेकिन काम राम वाला नहीं, वो वाला नहीं। यथार्थ याद, जब हमें यथार्थ याद होती है तो जिसकी याद है उसकी क्वालिटी मेरी क्वालिटी बननी चाहिए, और अगर वो नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब यथार्थ याद नहीं है। अब मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने पहले भी ये सुनाया है। एक बार क्या हुआ कि एक बहन थी तो वो मुझे कहती, सुबह क्लास में आती थी, कन्या थी तो सुबह क्लास में आती, तो एक दिन लेट आई, क्लास में आधे घंटे बाद आई। तो मैंने कहा कि आप आज लेट क्यों आए, तो बोले आज मम्मी नहीं है ना तो झाड़ू पोंछा सब करना पड़ा। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहती लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहती कि मम्मी रोज़ सुबह उठते ही घर को झाड़ू पोंछा लगाती है, और जो पूजा घर है जिसमें अभी मैंने बाबा को बिठाया हुआ है और मम्मी का अपना चलता है भक्ति का, क्योंकि माँ ज्ञान में ही नहीं है तो उनका अपना रहता है, और मैंने बाबा को भी वहाँ बिठाया हुआ है। तो वो पूरा पूजा घर मम्मी साफ़ करती है और जोत जगाती है। तो अब क्या हुआ कि मम्मी गई थी आउट ऑफ स्टेशन, तो उन्होंने कहा बेटा जैसे मैं करती हूँ ना रोज़ सफाई और मंदिर साफ़ करना और सब, तो वो भी तुम करना, मेरे एब्सेंस में वो सारा करना। तो इसने सोचा कि हाँ हाँ कर देती हूँ, क्या ज़रूरत है करने की। तो कहती मैंने सोचा मैं तो आराम से उठ के बाबा को याद करके सेंटर चली जाऊँगी और मैं तो नहीं करूँगी सफाई वफाई। लेकिन जैसे ही मैं उठी ना तो मुझे बाबा नहीं मेरी मम्मी याद आ गई। और फिर मुझे याद आया उनका चेहरा। तो जैसे ही चेहरा याद आया मुझे आया नहीं नहीं सफाई करना, ऐसा लग रहा है जैसे वो देख रही है। तो मैंने फटाफट सफाई की और मंदिर भी साफ़ किया, जोत भी जगाई और फिर बाबा को भी याद किया और आई। तो कहती कि जैसे ही उनकी याद आ गई ना तो मुझे ऐसा लगा अभी बिना साफ़ किए नहीं जा सकते, पाप हो जाएगा। तो आप सोचो कि एक देहधारी के अंदर भी अगर एक धारणा होती है और अगर वो देहधारी भी आपको याद आ जाता है तो फिर क्या होता, उस देहधारी की याद में भी आपके अंदर वो धारणा का बल भले ही टेम्पररी समय के लिए हो लेकिन आ जाता है ना। मान लीजिए आज आप किसी मनुष्य की देहधारी की भी जीवन कहानी सुन रहे हैं, तो किसी की जीवन कहानी बहुत प्रेरणादायक है तो आप उसे सुन रहे हैं, मानो किसी साइंटिस्ट की कहानी सुन रहे हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से रिसर्च की, फलां किया। तो जब आप वो सुनते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ कुछ देर के लिए कि हम भी रिसर्चर बन ही गए छोटे मोटे। तो बाबा कहते इस प्रकार से एक धारणा युक्त देहधारी की याद से भी आत्मा के अंदर गुण इमर्ज हो जाते हैं, भले ही टेम्पररी होते हैं क्योंकि देहधारी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती। तो इसीलिए जैसा उसका बल ऐसा उसके प्रभाव में अपने अंदर बल जागृत होता है। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरी याद में रहेंगे तो तुम्हारा स्वरूप भी कर्म करते कैसा होगा, ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और बाबा इसलिए हमें ये नियम समझाते हैं, योग युक्त सो युक्ति युक्त। जो बाबा की याद में है उसका कर्म एक्यूरेट कर्म अवश्य होगा, क्योंकि बाबा की याद माना ज्ञान सागर की याद, गुण सागर की याद, शक्ति सागर की याद। तो जहाँ ज्ञान सागर की याद है, गुण सागर की याद है, सर्वशक्तिवान की याद है, वहाँ अपना स्वरूप भी बाप समान हो जाता है। और फिर जितना निरंतर हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा स्वरूप भी स्थायी बाबा जैसा होने लगता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम बच्चे इस समय अपने मन बुद्धि को सारी पुरानी दुनिया के चिंतन से निकालो और क्या कहो अपने मन को कि इन दो आँखों से जो भी कुछ देखते हैं ना वो विनाशी है, उसके चक्कर में तुम नहीं पड़ो, ना टक्कर में आओ ना चक्कर में आओ। और अपने मन को कहो तुम मन मना भव हो जाओ, बाबा की याद में रहो, क्योंकि संगम युग में मुझे बाबा को याद कर बाप समान बनना है। और निशानी भी चेक करो, अगर हम सच में बाबा की याद में हैं तो हमारा स्वरूप, हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं। और दूसरी बात बाबा कहते कि वर्षे को भी याद करो कि बाबा हमें कैसी मीठी दुनिया में लेकर जा रहे हैं। जब हम संगम युग में हैं तो हमें याद रहना चाहिए कि हमारा भविष्य स्वरूप कैसा है, कि बस हमें अभी बाबा को याद करना है, यहाँ अपना काम उतारना है ना, जितना कर्म बंधन है वो उतार देना है और फिर कहाँ जाना है, ऐसी दुनिया में जहाँ गर्मी भी नहीं होती, अपमान तो दूर की बात है, गर्मी भी नहीं होती। बाबा कहते वहाँ कोई दुख की बात नहीं होती। यहाँ हम कितनी सारी बातों को देखते हैं ना,
अपमान की बातें, हानि की बातें, मृत्यु और कितनी सारी चीज़ें है ना, रोग, शोक, पीड़ा। बाबा कहते वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ सदा बसंत ऋतु है। शेर बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं, वहाँ कोई दुख की बात नहीं है, ना कोई हिंसा है, ना कोई दुख है। तो बाबा कहते सदा इस संगम युग को याद रखो कि अभी मुझे एक ही मेरा लक्ष्य है, मुझे बाबा को याद करना है और फिर मुझे नई दुनिया में जाना है। और दोनों बातों में रमण करो, मीठे बाबा की सर्व संबंधों के रस को अनुभव करो, मीठे बाबा के गुण और शक्तियों को अनुभव करो, मीठे बाबा के ज्ञान की पॉइंट की गहराई में रमण करो, लेकिन साथ साथ नई दुनिया की सुख की बातों को भी याद करो, है ना। जैसे बच्चे होते हैं तो क्या सोचते हैं, एग्ज़ाम आ रहा होता है तो क्या सोचते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना तो इतना खेलूँगा, इतना खेलूँगा कि पूछो मत, है ना। तो एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सोच क्या रहे, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना तो सारा कुछ बैग बस्ता साइड में रखूँगा और खूब खेलूँगा, इस मित्र के पास जाऊँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अभी एग्ज़ाम की नहीं सोचो अभी ये सोचो कि हम आने वाली दुनिया में कितनी मौज में रहने वाले हैं, और उसी मौज में रहते इस पुरानी दुनिया में जो बाबा ने हमें श्रीमत प्रमाण चलना और सेवा करना सिखाया है वो हम करते रहें। और इस आधार से बाबा कहते ये सारा चुप्त हो जाएगा और तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। तो कभी नहीं अपने संगम युग को भूलना। संगम युग का समय माना हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाने वाले हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि इस संगम युग में हमें रावण राज्य पर जीत पानी है, और रावण राज्य पर जीत पाकर हमें अपने राम राज्य में जाना है। लेकिन बाबा हमें कहते हमें रावण राज्य अर्थात 5 विकारों पर जीत पानी है, हमें रावण संप्रदाय पर जीत नहीं पानी है। इस पॉइंट को नोट किया, हमें रावण संप्रदाय पर जीत नहीं पानी है, हमें रावण 5 विकारों पर जीत पानी है। और 5 विकारों पर जीत पाने के लिए भी हमें उन 5 विकारों से नहीं लड़ना है, हमें याद की दवाई खानी है और दैवी गुण धारण करने हैं। तो बाबा हमें बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि जैसे शरीर में कोई रोग होता है तो शरीर के रोग से लड़ते हैं क्या? हाँ, जहाँ रोग है उसको मारते पीटते हैं हाथ में रोग हुआ है तो हाथ को पीटो रोज, ऐसा तो बाबा कहते नहीं, उसमें क्या करते हैं, दवाई खाते हैं और वो दवाई जाकर उस रोग को ठीक करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो 5 विकारों की बीमारी है इसको समझकर हमें याद की दवाई खानी है और हमें दैवी गुण भी धारण करने हैं। और जिस पेशेंट को जितनी समझ होती है ना कि मुझे कितनी बड़ी बीमारी है, वो अपनी दवाई को उतनी क्या कहें अटेंशन से और रेगुलरिटी से खाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते अभी हमें भी समझना है कि हमारे अंदर कितना पापों का बोझा है। भले ही आज कई बार ऐसा होता है कि पाप का बोझा तो है लेकिन वो ऐसे सामने नहीं आ रहा एकदम से। जैसे आप देखो गाड़ी का पेट्रोल कम हो गया है लेकिन अभी इंडिकेटर नहीं जल रहा है कि रिज़र्व कैपेसिटी पे चली गई, तो कई बार जान नहीं पाते कि पेट्रोल घट गया है। ऐसे ही बाबा कहते इंडिकेटर जलने का वेट नहीं करो, ज्ञान से समझो कि इतना समय गाड़ी चली है ना तो अभी आत्मा का पेट्रोल बहुत कम है और बीमारियां अंदर बहुत आ गई है। उस आधार से, उस समझ के आधार से बहुत अच्छा बाबा की याद की दवाई हमें खानी है। और बाबा कहते तुम्हें याद की दवाई खाकर दैवी गुण धारण कर कर नई दुनिया के लायक बनना है। तुम्हें रावण संप्रदाय से नहीं लड़ना है। अब रावण संप्रदाय किसे कहते हैं? रावण संप्रदाय उन्हें कहते हैं जो बाबा के बच्चे आज रावण के इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, है ना, क्योंकि हैं तो सभी भगवान के बच्चे दुनिया में कोई आत्मा रावण है क्या
आत्मा तो सभी पवित्र आत्मा है, लेकिन आत्माओं पर जब विकारों की परवशता आ जाती है, जब आत्माएं विकारों के अधीन हो जाती हैं, तो वो रावण के कर्म करती हैं। तो बाबा कहते तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है, तुम्हें उनके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे हमने समझा है ना कि जहाँ हमारी ध्यान की शक्ति जाएगी उनको शक्ति मिलेगी। तो आप अगर उनका चिंतन कर रहे हैं, इसको नोट करना, आप अगर रावण संप्रदाय का चिंतन कर रहे हैं तो आप एक्चुअली रावण संप्रदाय को बल भर रहे हैं, समझ आया? और जब आप रावण संप्रदाय को बल भर रहे हैं तो वो ऐसा कर्म है कि आपका बल घट रहा है। जब हम रावण संप्रदाय का भी चिंतन करते हैं, हमें बाबा ने क्या कहा, मुझे याद करो। हमने कहा आपको याद करके क्या होगा, उनको याद कर लेते हैं जो दुख दे रहे हैं, है ना। तो उनको याद करेंगे जो रावण संप्रदाय है, तो उनका भी बल बढ़ता है और अपनी भी शक्ति घटती। और जब हम बाबा को याद करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति को भी हम इस दुनिया में बढ़ाते हैं और अपनी शक्ति भी बढ़ाते। इसलिए बाबा कहते तुम्हें रावण संप्रदाय के ऊपर अपना संकल्प भी खर्च नहीं करना है। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें कोई भी आत्मा जिसके अंदर विकारों की प्रवेशता है, जो परवश है, तुम्हें उसके बारे में कोई चिंतन नहीं करना। तुम्हें बाबा की याद से अपने विकारों को दग्ध कर दैवी गुण धारण कर सत्युग के लिए तैयार होना है। और माया सबसे बड़ी क्या चीज़ करती है, हमें इस चक्कर में डाल देती है ना। कितनी टेम्पटेशन होती है ना, जो दुख दे रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसका चिंतन करते रहो। तो या उसको अंदर है ना। जैसे मुझे एक बार एक माता कहती थी, दीदी मैंने सुना है कि अमेज़ॉन में, अफ्रीका में एक जगह है अमेज़ॉन, तो कहते अमेज़ॉन में एक कम्युनिटी है, वो ऐसे पेड़ के चारों तरफ घूमते हैं और उनको कर्स करते हैं, है ना, बुरी भावना देते हैं, तो पेड़ मर जाता है। तो किसी ने मुझे बहुत तंग किया है, तो मैं उसको सारे दिन कर्स करूँगी तो उसका भी अकल्याण हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखो मनुष्य आत्मा का चिंतन कैसा चलता है कि मुझे उसको सारे दिन ऐसे करना है कि उसका कल्याण हो जाए। तो मैंने उसको कहा आपका जन्म क्या उसका कल्याण करने के लिए हुआ है क्या? आपका जन्म आपके कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हुआ है। आपका जन्म उसके अकल्याण के लिए नहीं हुआ है। तो आप उसमें नहीं जाइए, आप अपने कल्याण और विश्व कल्याण का चिंतन करें। तो बाबा कहते हैं तुम्हें रावण पर विजय पानी है, क्योंकि तुम रावण पर विजय पाएंगे तो तुम राम राज्य में चले जाएंगे। फिर तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं इस रावण संप्रदाय से, है ना। जैसे आप देखो, मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ। एक भाई है, वो एक कंपनी में काम करता है, तो मुझे बार बार कहता था कि मेरी कंपनी में जो मेरे साथ के कुलीग्स हैं, है ना, वो कहते हैं उनकी सोच बहुत छोटी है। वो उनके अपने शब्दों में कह रहे थे, तो कहते हैं उनकी सोच बहुत छोटी है। वो सारे दिन मुझे तंग करना, मुझे नीचे खींचना, कैसे मेरी उन्नति ना हो, इसी में लगे रहते हैं। तो मैं इनका क्या करूं? तो मैंने कहा आप है ना, खूब पढ़ो, खूब अच्छा काम करो और आप प्रमोशन ले लो। तो फिर ये कुलीग्स आपका कंपटीशन नहीं रहेंगे। फिर ये आपके साथ इनका कोई लेना देना नहीं होगा। तो जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपका खेल कहीं और चलेगा, तो फिर इससे आप निकल जाएंगे। तो कहते ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसे सोचना होता है। ऐसे नहीं सोचना कि इन कुलीग्स के बीच रहते मैं इनको कैसे ठीक करूं, नहीं। अगर कोई ठीक नहीं है ना, तो आप इतनी मेहनत करो कि आपकी स्टेज बदल जाए,
आप उनके साथ और आपका कोई इंटरेक्शन ना हो, लेकिन उसके लिए आपको उनके बीच रहते उनके बारे में ना सोच के अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप वो कर लिए तो फिर ये आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आपका गेम चेंज हो गया। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि रावण संप्रदाय अभी कलयुग में है, अभी हम उनके साथ लड़ने में समय ना बिताएं। अब हमें क्या करना है, हमें अपना पुरुषार्थ इस बीच करके राम राज्य में चले जाना है और रावण संप्रदाय सब चले जाएंगे, घर में बैठेंगे। और बाबा कहते हैं ना, अभी तो दोनों कांटे और फूल एक ही पॉट में है ना, फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर पॉट ही अलग हो जाएंगे, फिर आपका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं हंस बगुले अभी साथ में हैं, लेकिन अगर तुम बाबा की याद में रहते हंस बन उड़ना सीखेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो फिर ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ हंस ही हंस होंगे, बगुले नहीं होंगे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है बाबा की, ये पढ़ाई किसी किताब में नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई का किताब बना ले, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे कई सोचते हैं ना, रोज़ क्या मुरली सुननी है, एक किताब मिल जाए उसको पढ़ के ख़त्म कर दे तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई ऐसे नहीं पढ़ी जाती, ये पढ़ाई आपको रोज़ पढ़नी पड़ेगी। और इस पढ़ाई का नियम ही ये है कि ज्ञान सागर रोज़ पढ़ाते हैं। आप सोचो, ज्ञान सागर जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, उनको क्या मालूम है कि ये पढ़ाई रोज़ बच्चे को पढ़नी पड़ेगी। और बच्चा क्या सोचता है, अरे किताब पढ़ लें ख़त्म हो जाए लेकिन बाबा कहते हैं ये पढ़ाई ऐसे नहीं होगी, रोज़ पढ़ना होगा। और इसका एक सीक्रेट भी है कि जितना हम पढ़ाई पढ़ते हैं उतना बुद्धि का ताला खुलता है और ग्रहण शक्ति बढ़ती है, तो आगे की पढ़ाई बुद्धि में बैठती है। वरना ये पढ़ाई अगर रोज़ ना पढ़ें, धीरे धीरे इसके विधि अनुसार ना चले, तो हमारी बुद्धि में इतनी ताकत ही नहीं कि हम ये पढ़ाई धारण कर सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस पढ़ाई का नियम है कि ज्ञान सागर पढ़ाते हैं और हम बच्चों को रोज़ ये पढ़ाई पढ़नी है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि सर्व खजानों को कार्य में लगाना ही जमा का खाता बढ़ाना है ना। अभी आप देखो हमारे पास क्या क्या खजाने हैं। तो हमारे पास तन मन धन है, समय श्वास संबंध है, वचन और कर्म है, ठीक है ना। ये सारे खजाने हैं, प्लस बाबा से जो हमें खजाने मिलते, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का। अब बाबा कहते हैं अगर तुम्हें इन खजानों को बढ़ाना है तो इसे यूज़ करो, और अगर यूज़ नहीं करेंगे, सेवा में नहीं लगाएंगे, तो ये खजाने बढ़ेंगे नहीं। और अभी हमें पूरे अगले कल्प के लिए जमा का खाता बनाना है। तो कैसे बनेगा, जब हम इन खजानों को कार्य में लगाएंगे। अगर आप अपने श्रेष्ठ संकल्प का खजाना जो अभी बाबा ने दिया, बाबा हमें रोज़ कितने श्रेष्ठ संकल्प देते हैं कि नहीं, है ना। लेकिन क्या हम उनको यूज़ करते हैं, या हम सारे दिन मुरली तो सुन लिए लेकिन उसके बाद वही पुराने जो पतित संकल्प हैं, जो देहाभिमान के संकल्प हैं, या जो साधारण संकल्प हैं, वही चला रहे हैं। अगर श्रेष्ठ संकल्पों को चलाएंगे नहीं तो फिर ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना नहीं बढ़ेगा। और भले ही हम ज्ञान मुरली सुनते हैं, लेकिन हमारे संकल्प का स्टॉक उतना ही रहेगा। हम किसी परिस्थिति में भी चाहेंगे ना कि श्रेष्ठ संकल्प रचकर इस परिस्थिति से बाहर निकले, तो निकल नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प का खजाना तुम्हें दिया तो उसको यूज़ करो, यूज़ करने से बढ़ेगा। और जब ज़्यादा होगा तब तो समय पर काम आएगा ना, होगा ही इतना थोड़ा तो समय पर काम कैसे आएगा। या अन्यों को भी जो अंत के समय हमें सहयोग देना है, वो हम कैसे देंगे। तो बाबा इसीलिए कहते हैं हर खजाने को तुम सफल करो, सेवा में लगाओ। अब समय है, उस समय को आप आज विचार करना,
जब से आप बाबा के बने तब से आपका जो समय का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम बाबा के नहीं थे तब हम अपना समय जिन जिन चीज़ों में लगाते थे, और आज हमारा जो समय है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना चेंज हुआ है। कितना हमारा समय स्व पुरुषार्थ में लगता है, कितना बाबा की याद में, कितना सेवा में, या हमारा समय पहले की तरह ही लगता है ना। क्योंकि मेजॉरिटी का क्या है, बस ज्ञान सुनने का समय निकालते हैं, लेकिन उसके अलावा समय का और सफल करने का कोई सिस्टम नहीं रखा है। तो बाबा कहते इस प्रकार से अपने हर खजाने को चेक करना। बाबा ने हमें इतने गुणों का स्टॉक दिया, क्या हम बाबा से गुण लेकर गुण स्वरूप बनकर गुण स्वरूप के आधार से कर्म में आते हैं, या हम अभी भी जब कर्म में आते हैं हमारी वाणी में मधुरता मिसिंग है, हमारे कर्मों में धैर्यता या सहनशीलता की कोई झलक दिखाई नहीं देती। तो बाबा कहते अगर हम इस प्रकार से चलेंगे कि बाबा से जो खजाने मिल रहे हैं वो न ग्रहण किए, न यूज़ किए और जमा भी नहीं किए, तो अंत में हमारा स्टॉक क्या होगा। और अंत में जैसा स्टॉक होगा उसी आधार से हम अंत की सेवा भी करेंगे, और फिर उसी आधार से हमारी अंतमते सोगति भी होगी। आज आपके अंदर क्या स्नेह का स्टॉक बढ़ा है, मधुरता का स्टॉक बढ़ा है, या पहले जितने मधुर रहते थे उतने ही हैं, या जितनी देर मधुर रह सकते थे उतने ही है ना। मुझे याद है एक बार एक बहन मुझे कहती थी, आप लोग दिन भर इतना मुस्कुरा कैसे लेते हो, मेरे तो मुंह में दर्द हो गया आज सुबह से शाम तक सेवा में मुस्कुराते मुस्कुराते। तो क्या है कि ये जो मुस्कुराना भी बाबा हमें सिखाता है, तो इसको भी अगर कार्य में नहीं लगाया, बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए, हर्षित मुख, ये भी गुण है। अगर हम इस गुण को कार्य में नहीं लगाते तो फिर हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ेगा कैसे। और जब हमें सेवा करनी होगी अपने चेहरे से, बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से सेवा करनी है, और आप चेहरे से चलन से सेवा करने गए और थोड़ी देर के बाद चेहरा मुस्कुरा नहीं पा रहा है ना, मसल्स दर्द होने लगे क्योंकि वो स्टॉक नहीं है तो बाबा कहते इस प्रकार से तो नहीं चलेगा। तो जो भी खजाने मिले हैं उनको हमें कार्य में तो लगाना पड़ेगा। अभी एक प्रश्न है, देख लेते हैं। बाबा को याद करते हैं मन व्यक्तियों में कभी तो कभी ये खाना बनाना है, ये खाना है, ऐसे विचार आते हैं, है ना। मैं जानती हूँ कि सत्य ये है कि मैं नॉन फिजिकल हूँ, मैं नहीं खाती, शरीर खाता है, पर इस आसक्ति को कैसे दूर करें, है ना। तो इसमें भी हमें समझना है ना, बार बार अपने आप को कहो। आज मुझे किसी ने बहुत अच्छा एक भेजा था कि एक बच्चा जो है वो फ्रिज खोलता है, तो ना फ्रिज बार बार वो जाकर खोलता है, तो उसकी माँ ने फ्रिज पर एक चिटकी लगा दी अंदर खोलने के बाद कि मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, इसीलिए मैंने फ्रिज खोला है, फ्रिज बंद करो और जाओ तो इस प्रकार से फ्रिज के अंदर नहीं, अपनी बुद्धि में चिटकी लगाओ कि जब भी बुद्धि में आए कि ये खाना है तो अपने आप को कहो आप भूखे नहीं, बोर्ड हैं तो अभी आप बाबा को याद करो और एंटरटेन हो। तो इस प्रकार से उन संकल्पों को देखो, एक संकल्प आता है तो उस संकल्प से घबराना क्यों है, उस संकल्प को एक दूसरे संकल्प से विजय पाना है। हम बाबा के ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं ना, हमारे पास श्रेष्ठ संकल्पों का बहुत स्टॉक है। तो एक कमज़ोर संकल्प आता है तो उस कमज़ोर संकल्प पर एक श्रेष्ठ संकल्प डालकर उस संकल्प को ख़त्म कर देना है तो इस प्रकार से हर संकल्प पर विजय पानी है। ठीक है, ओम शांति।